तो दोस्तों, जब भी हम नर्सरी से प्लांट लेकर आते हैं तो और अपनी गार्डन के पोट में लगाते हैं उसे, तो 8-10 दिन तक तो ठीक ठाक रहता है। और उसके बाद धीरे धीरे उसके पत्ते पीले पड़कर गिरने लगते हैं, कभी कभी ब्लैक भी हो जाते हैं और पौधा मरने की स्थिति में आ जाता है। तो इसके लिए क्या किया जाए कि पौधा अच्छी तरह से ग्रो करे, पौधा पूरी तरह स्टेबल हो जाए। तो 2 से 3 महीने बाद जब नई नई पत्तियां आ रही हो तो उसे सावधानी से बड़े पॉट में लगा दें। लगाने का तरीका भी बताऊंगा, बस वीडियो को आप अंत तक देखते रहना और वीडियो को स्किप किए बिना। ये जो गुड़हल का प्लांट आप देख रहे हैं, मैं नर्सरी से करीब 20 दिन पहले लेकर आया था। अब इसमें नई नई पत्तियां और एक कली भी दिखाई दे रही है। तो इसको अब मैं 10 इंच के पोट में शिफ्ट करूंगा। इसके लिए सबसे पहले पोट का चुनाव करना होता है। जहाँ तक वो पोट मिट्टी का ही ले लें और उसमें तले में एक बड़ा सा छेद ज़रूर हो, छोटा हो तो बड़ा छेद कर लें। प्लांट अगर 1 फुट से ज़्यादा है तो 6 से 8 इंच के पोट में लगाएं, उससे छोटा है तो 4 से 6 इंच का पोट सही रहता है। पहले सही रहता है, बाद में बड़े पोट में शिफ्ट किया जा सकता है। ये जो मेरे हाथ में जालीदार कपड़ा है, ये सब्जियों, आलू प्याज वगैरह इसके थैले में आते हैं। जाली होने के कारण सब्जियों में हवा लगती रहे ताकि वो ख़राब न हो। इसको मैंने पोट के छेद के ऊपर लगा दिया है। तो इसमें अगर पानी पोट में ज़्यादा हो जाए तो पानी ड्रेनेज हो जाएगा और मिट्टी तो बाहर निकलेगी नहीं हो और पौधे को नुकसान भी नहीं होगा। वैसे पोट का टूटा हुआ टुकड़ा भी लगाया जा सकता है। प्लांट पूना से लाल मिट्टी में लगा हुआ आता है, वो यहाँ नर्सरी वाले बेचने के लिए यहाँ की लोकल मिट्टी लगा देते हैं ताकि प्लांट आसानी से बिक सके। ऊपर बालू मिट्टी की परत है और नीचे लाल मिट्टी लगी हुई है। पौधा प्लांट लाल मिट्टी में लगा हुआ है। लाल मिट्टी में पौधा ग्रो करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो वो क्या करते हैं कि वो स्थानीय मिट्टी ऊपर लेकर डाल देते हैं और ग्राहक को बताते हैं कि यहाँ की मिट्टी में लगा हुआ है। बस बेचने के लिए ऐसा करते हैं। चाहिए कि पौधा जब भी लेकर आए नर्सरी से तो पौधा कभी छोटा ना हो, उसकी पत्तियों का कलर गहरा हरा रंग हो, दूसरा पौधे का तना कुछ मोटा हो, जिससे ये पता चलेगा कि प्लांट काफ़ी मैच्योर है। और तीसरा, प्लांट की जड़ें खूब सारी हो, जो कभी कभी जिस ग्रो बैग या बास्केट में लगा हो उसकी जड़ें बाहर निकल रही होती है। हल्के हाथों से मैं इसे थोड़ा सा पीट कर बाहर निकालने की कोशिश करता हूँ और आसानी से पौधा बाहर निकल भी गया। देखिए, लाल मिट्टी है इसमें सारी। तो ये लाल मिट्टी जब भी सूख जाती है, अगर पानी न दें 2-3 दिन, तो पौधा मर भी सकता है क्योंकि मिट्टी सूख चुकी होती है, जड़ें पानी ले नहीं पाती और खाना भी प्लांट को मिलता नहीं है। तो पोट से पहले निकालने से पहले पानी को देना ज़रूरी होता है ताकि आसानी से निकले। नीचे से इस लाल मिट्टी को किसी नुकीली चीज़ से खरोंच कर इनकी नीचे की जड़ें जो फ्री कर लें, ताकि प्लांट की जड़ें नई मिट्टी में आसानी से ग्रो हो सके और उसे एक्सेप्ट भी कर ले। मेरे इस गुड़हल की, जिसे क्राइसेंथेमम भी कहा जाता है, कि जड़ें काफ़ी है। तो चलिए, मिट्टी में मैं अधिकतर गाय के गोबर की 1-2 साल पुरानी खाद का ही यूज करता हूँ। आप वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो 1 हिस्सा गार्डन की मिट्टी ले लिए, 1 हिस्सा बजरी या बालू मिट्टी। मैंने बजरी की जगह ये मार्बल चिप्स, जिसे हमारे यहाँ स्थानीय भाषा में मंजिया कहा जाता है, को यूज किया है। इससे मिट्टी सॉफ्ट बनती है। इसकी जगह कोकोपीट या राइस हक्स का भी इस्तेमाल भी किया जा सकता है। मिट्टी ऐसी हो कि उपजाऊ के साथ साथ पानी भी डालो तो पोट से तुरंत छेद से बाहर निकल जाए। पोट में 1/4 हिस्से तक मिट्टी मैंने डाल दी है। अब मिट्टी को थोड़ा सा दबा दे और पोट को हल्का हल्का पटके ताकि मिट्टी नीचे तक दब जाए और मिट्टी के अंदर जो हवा होती है वो बाहर निकल जाए। अगर मिट्टी दबाते नहीं हैं तो पोट में से पानी ऊपर से डालेंगे और नीचे से निकल जाएगा, तो प्लांट में पानी की रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी नहीं हो पाएगी। तो प्लांट प्यासा रह जाएगा और उसकी जड़ें पानी को जाते हुए बस देखती तो रह जाएगी, लेकिन वो ले नहीं पाएगी। तो मिट्टी का कुछ दबाना सही रहता है। पोट में मिट्टी पूरी तरह से भर दी है और अब इसको
हल्का हल्का पटकें ताकि मिट्टी पूरी तरह नीचे बैठ जाए। और दोस्तों यहाँ मैं अपने प्लांट के लिए मिट्टी बनाता रहता हूँ। ये मार्बल के चिप्स हैं जो मंजियाँ हैं, और ये गार्डन की कुछ मिट्टी है, खाद वगैरह है। जब पानी डाला तो साइड से मिट्टी नीचे चली गई और दोबारा इसमें मिट्टी मैं भर देता हूँ। एक बार फिर से पानी डालूँगा। अगर मिट्टी फिर से नीचे जाती है तो फिर दोबारा और मिट्टी भर दूँगा। आजकल बरसात के मौसम में नर्सरी पर बहुत से पौधे आए हुए हैं, तो इसमें से गुड़हल का पौधा आप ले आएँ और इस तरह से लगाएं। पौधा आराम से सर्वाइव करता रहेगा, मरेगा नहीं। प्लांट के रिपोर्ट करने का एक समय होता है। अगर बरसात के मौसम में प्लांट को रिपोर्ट किया जाए तो वो शौक में नहीं आता है, क्योंकि मानसून का सीज़न होता है और ग्रोथ सीज़न होता है। और दूसरा, फरवरी मार्च के महीने में प्लांट को रिपोर्ट किया जा सकता है। मिट्टी पूरी भरने के बाद पोट में पानी दिया है। पानी पोट में 2 बार देने से पानी नीचे से निकल रहा है। इससे ये पता चलता है कि प्लांट की मिट्टी सॉफ्ट है और पानी जो है सारा निकल चुका है। और ये ब्लू कलर के दाने हैं जो सीवीड के दाने हैं। जब भी पानी देंगे धीरे धीरे प्लांट को मिलते रहेंगे। तो बस दोस्तों, जितनी जानकारी मुझे थी मैंने आपको बता दी।